ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो एक बड़ी शानदार गुड न्यूज कि कनाडा के इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं। मार्क कार्नी ने 28 अप्रैल को कनाडा के इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं और इसी डेट को इलेक्शंस होंगे। अब इसके बाद सिनारियो क्या बन रहा है? सिनारियो ये बन रहा है कि मिस्टर मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के एक तरह से मनमोहन सिंह हैं, बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक्स, इन फाइनेंशियल सिचुएशंस। वो कनाडा बैंक के भी गवर्नर रहे, बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर रहे, तो उनकी इमेज जो है वो कुछ इस तरह की है। और सेकेंडली, वो बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, इसलिए उसकी ऊपर किसी तरह का दाग या धब्बा भी नहीं है। और इस समय उसके लिए लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, खास करके जब से उनकी एक वॉर जो है, टग वॉर अमेरिका के साथ लगी हुई है चार्जेस को लेके या टैक्स सिस्टम को लेके। तो ये जो चीजें हैं ये अब सारी की सारी ओवरऑल गुड न्यूज में इसलिए बदलेंगी क्योंकि लिबरल पार्टी इस समय लीडिंग में है और लोगों की वन ऑफ द फेवरेट पार्टी है। जी हां, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा से लिबरल पार्टी ने जिस तरह से अपनी लीडरशिप चुनी है और जिसे अपना लीडर चुना है, वो बंदा इतना स्ट्रांग है कि इस समय जो लिबरल पार्टी है, जो स्टैट्स निकल कर आई हैं, दैट इज कि लोग 47% लिबरल पार्टी के फेवर में हैं। और मार्क कार्नी इस, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, कि वो बहुत ज्यादा डिसीजंस नहीं लेंगे और बहुत जल्द ही नए इलेक्शंस अनाउंस करेंगे। उसका कारण यह भी था कि जो कनाडा की प्रेजेंट लिबरल गवर्नमेंट है वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो उसके पास पूरा बहुमत जो चाहिए होता है वो नहीं है, इसलिए वो बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते, खासकर जो उनकी अमेरिका के साथ, यूएस के साथ टैरिफ वॉर चल रही है उसे लेके। तो सिमिलर चीजें कहीं ना कहीं इमिग्रेशन पे भी अप्लाई होती हैं। तो इसका अब ये है कि अब ये इलेक्शंस 28 अप्रैल को होंगे। सारी पार्टीज अब इस सिस्टम के अंदर बिजी हो जाएंगी और डेफिनेटली आने वाला जो समय है, सितंबर इनटेक विच वर वी आर थिंकिंग, विच वेयर आई वाज सेइंग कि वो बहुत पॉजिटिव जाएगा, मुझे लग रहा है अब वो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि वो पॉजिटिव जाएगा। क्योंकि अगर लिबरल पार्टी, जिसके वापस आने के चांसेस पूरे ज्यादा बन चुके हैं, ट्रूडो की ही पार्टी दोबारा आने के चांसेस हैं इस समय, अगर यही पार्टी वापस आती है तो इमिग्रेशन में और बड़े लेवल की चेंजेस नहीं होंगी। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से वो काफी ईज की तरफ चल रहा था, जहां पर उन्होंने केयर वर्क के लिए पीआर ओपन कर दिया, कंस्ट्रक्शन के लिए पीआर ओपन कर दिया, टीचर्स के लिए अलग कैटेगरी बना के एजुकेशन सेक्टर के लिए पीआर को इजी कर दिया, और सीआरएस स्कोर लगातार कम आ रहा है। तो यही पार्टी अगर दोबारा पावर में आती है 28 अप्रैल के बाद, तो डेफिनेटली इमिग्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा बड़े लेवल की और चेंजेस नहीं होने वाली है। लेकिन अगर इसकी जगह दूसरी पार्टी आ जाती है तो डेफिनेटली वो लोग पहली बार सत्ता में आएंगे, 10-12 साल के बाद आएंगे, तो वो बहुत सारी उथल पुथल और भी कर सकते हैं, बट इसके चांसेस कम हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि नई गवर्नमेंट भी 28 अप्रैल को आएगी। सिचुएशंस विल बी वेरी पॉजिटिव एंड इन वेरी फेवर ऑफ यू। और सितंबर के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बहुत शानदार और बहुत पॉजिटिव मिलने वाले हैं। तो अपनी एप्लीकेशंस को रोकने की अब आपको जरूरत नहीं है, निश्चिंत बेफिक्र होकर अपनी एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करें फॉर सितंबर इनटेक। ध्यान सिर्फ इतना रखें कि कनाडा दोबारा खुलेगा, दोबारा चलेगा, लेकिन कोई भी चीज जब रुक के चलती है तो वो उस तरह से नहीं चलती जिस तरह से पहले थी। तो डिफरेंस सबसे बड़ा क्या आएगा? अब कनाडा लेगा स्किल ओरिएंटेड लोगों को, अब कनाडा लेगा गिने हुए इमिग्रेंट्स को, मतलब जो उनकी लिमिट्स हैं उसी को लेकर वो चलेगा आगे। और पर जो बच्चे अच्छे कोर्सेज के अंदर जाएंगे उन्हीं को ही वो ज्यादा रिकमेंड करेगा। खासकर नॉन मेडिकल, मेडिकल स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। और जो बच्चे आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं उनको मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि आपके लिए हायर एजुकेशन के अलावा कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। सो गो फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार बजट बड़ा मसला होता है जब हम डिग्री प्रोग्राम्स करने की सोचते हैं, तो दोस्तों उतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ, यॉर्कविले यूनिवर्सिटी है, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, 1 साल की फीस सिर्फ 15,000 है।
और आप चाहें तो डिग्री को 2.5 साल में खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी हिसाब से आपकी फीस भी ज्यादा जाएगी क्योंकि आपको सब्जेक्ट भी ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको अगर 2 साल में ही अपनी पढ़ाई खत्म करनी है तो यह यूनिवर्सिटी भी आपको 2.5 साल में अपनी डिग्री खत्म करने की ऑप्शन देती है। उसके बाद आप 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले सकते हो। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मास्टर्स करने की सोचते हैं और सोचते हैं कि मास्टर्स महंगी है। तो भाई ऐसा नहीं है। ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है कनाडा की, जहां पर 2 साल की मास्टर्स की फीस 26,000 है, 1 साल की फीस मात्र $13,000 है, जो कि किसी भी डिप्लोमा फीस के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम है या कम है। तो भाई आप लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो यूनिवर्सिटीज को लेके। सारी यूनिवर्सिटीज आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं है। सो अच्छे कंसल्टेंट चुने जिनको अच्छी नॉलेज है, जिनको अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो आपको सही से आपके बजट के अंदर ही सही ऑप्शंस दे सकते हैं। सो निश्चिंत बेफिक्र होकर ब्रॉडवे टीम से मिलें और सितंबर इनटेक के लिए अपनी अपनी एप्लीकेशन चाहे हमारे से चलाएं क्या चाहे किसी और से चलाएं, लेकिन अच्छे कोर्सेज, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए आप बिल्कुल वीजा हासिल कर पाएंगे। और आने वाला जो समय है कनाडा का, जो इतनी मुश्किलों से बीता, वो अब शानदार रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। सो आगे मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करता रहूंगा। मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो एवरीडे रात को 8 बजे मैं लाइव बैठता हूं। तो आज रात भी आप 8 बजे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इसमें आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स और कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।